ये कहानी है तमिलनाडु के कलुगुदम गांव में रहने वाले सलमान की, जो बकरियां पालकर अपना गुजारा करता था। सलमान के पास कुल मिलाकर 20 बकरियां थी, जिनकी पहचान के लिए वो उन सभी पर पेंट से नंबर लिख देता था। सुनिए जी, अयान और माहिरा के स्कूल से फोन आया था। उनके प्रिंसिपल उनकी फीस का कह रहे थे। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। अब्बू अब्बू, बकरा नंबर 13 लड़खड़ाकर गिर गया। माहिरा की बातें सुनने के बाद सलमान और उसकी बीवी भागे भागे बकरा नंबर 13 के पास जाते हैं और देखते हैं कि बकरा नंबर 13 तो काफी सुस्त हो गया है। आप एक काम करिए, इस बकरे की हालत और ज्यादा खराब हो, आप उससे पहले ही इसे बेच आइए। कम से कम हमारे बच्चों की फीस का इंतजाम तो हो जाएगा। ठीक है, कल ही इसे गफ्फार भाई के यहाँ जाकर बेच आऊंगा। क्या बात है सलमान, आज सुबह सुबह? जी गफ्फार भाई, आज एक माल लेकर आया हूँ। हाँ सलमान, बिल्कुल, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। तो बताइए, इस बकरे की क्या कीमत अदा करेंगे आप? सलमान भाई, ये बकरा तो काफ़ी कमज़ोर और सुस्त लग रहा है। इसका मैं आपको 6 से 7 हज़ार रुपये ही दे पाऊंगा। पर गफ्फार भाई, ये बकरा अभी बीमार है, इसलिए कमज़ोर लग रहा है। पर इसका शरीर तो देखिए, 13,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए। सलमान भाई, ना आपकी ना मेरी, चलिए लास्ट 8 हज़ार रुपये में बात पक्की करते हैं। सलमान अपने बकरे को 8,000 रुपए में गफ्फार भाई को बेच देता है और रास्ते से अपनी बीवी बच्चों के लिए उत्पम लेकर आता है। कितने का बिका बकरा? गफ्फार भाई ने 8,000 रुपये दिए हैं इस बकरे के। आप कहीं और जाकर बकरे को क्यों नहीं बेचते? गफ्फार भाई हमें काफी कम कीमत में देते हैं। अब इन इतने रुपयों में दोनों बच्चों की फीस और घर का खर्च कैसे चले? तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सलमान का रोजी रोटी का एकमात्र सहारा बकरियों को ही पालना था। इसके अलावा उसके पास और कोई सोर्स नहीं था जहां से पैसा कमा सके। सलमान का घर भी काफी पुराना था, टूटी फूटी दीवारें और कम खप्पर की छत। उसी रात की बात है, सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे। तभी अचानक से आंधी तूफान चलने लगता है। तभी एक खप्पर उड़कर गिर जाता है और सीधे अयान के सिर पर आकर लगता है, जिससे अयान काफी जख्मी हो जाता है। इससे अयान के इलाज में सलमान का काफी पैसा खर्च हो जाता है। क्या करूँ, अगर बरसात से पहले घर नहीं बनाया तो हम रोड पर आ जाएंगे। सुनिए, आप कुछ और काम भी देखिए, बकरियों के धंधे से हमारा घर नहीं बन पाएगा। हाँ, मुझे कोई और काम भी शुरू करना होगा। अब आप उस दिन जो उत्पम लेकर आए थे वो काफ़ी टेस्टी था और इसे हमारे यहाँ के लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। क्यों ना आप उत्पम का धंधा शुरू करो। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। सलमान दूसरे दिन ही अपनी सारी बकरियों को बेच देता है और उन पैसों से उत्पम की एक दुकान कन्याकुमारी में खोलता है। कुछ ही समय में सलमान की उत्पम की दुकान फेमस हो जाती है, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। सलमान उस मुनाफे से अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है। बच्चों, काफ़ी दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए हम। चलो हम श्रीलंका घूम कर आते हैं। सलमान अपनी बीवी बच्चों के साथ श्रीलंका घूमने जाता है। वो अपने साथ उत्पम भी लेकर जाता है, जिसे वो श्रीलंका के लोगों को फ्री में ही खिला देता है। सलमान के उत्पम खाकर श्रीलंका के लोग इसके उत्पम के दीवाने हो जाते हैं। वाह, आपके हाथों के उत्तपम में तो जादू है। अब्बू, आपके उत्पम की तो क्या ही तारीफ हो रही है। क्यों ना आप अपने उत्पम के बिजनेस को यहाँ भी फैलाओ। सलमान श्रीलंका में अपनी एक दुकान खोल लेता है। वहाँ के लोगों को सलमान के उत्पम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और उसकी दुकान में लोगों की लाइन लग जाती है। पर उसकी दुकान के बाजू में ही तैमूर नाम के एक शख्स की भी दुकान होती है।
वो भी उत्पम का धंधा करता था। तैमूर के उत्पम में कोई स्वाद न होने के कारण कोई उसकी दुकान में झांकने तक नहीं आता था। सलमान के धंधे ने तैमूर के धंधे को चौपट कर दिया था, जिससे तैमूर बहुत गुस्से में रहता था। एक दिन की बात है। क्या हुआ? आजकल आप बहुत टेंशन में रहते हैं। तैमूर अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। मेरा भाई अंटार्कटिका जाने वाला है और आप तो जानते ही है ना वहाँ की ठंड के बारे में। मैं कुछ गुंडों से सलमान को उठवाकर अंटार्कटिका भिजवा देती हूँ। ठंड के मारे वही मर जाएगा। तैमूर ने गुंडों से कहकर सलमान को उठवा दिया और अंटार्कटिका में जहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे वहाँ फेंकवा दिया। कुछ समय बाद जब सलमान को होश आया, ये मैं कहाँ आ गया? इतने में पीछे से भालू भागता हुआ आया। सलमान भालू को देख के भागने लगा। बचाओ बचाओ, ये भालू मुझे खा जाएगा। मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, क्या करूं? सलमान यहाँ वहाँ खाने की तलाश में घूमता है। तभी उसकी नज़र एक घायल भालू पर पड़ती है। सलमान डरते हुए उसके पास जाता है और उसके घाव पर अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़ कर बांध देता है। या अल्लाह, रहम कर, इतनी ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगा। इतने में एक देवी प्रकट होती है। मैं देवी हूँ, बर्फ देवी। तुम्हारे इस परोपकार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लो, इस छड़ी से तुम इसे जब जब बर्फ से स्पर्श करोगे तो मन चाहा वरदान मिल जाएगा। सलमान उस छड़ी से एक नाव मांगता है और अपने घर पहुंच जाता है। अब्बू, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा। बेटा, मैं ठीक हूँ अब। सलमान को अब जो कुछ भी चाहिए होता था तो वह उस छड़ी को बर्फ से स्पर्श कर देता और वो चीज़ उसे मिल जाती। उसने अपने लिए गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े उस छड़ी से मंगवा लिए थे। सलमान भाई, क्या बात है, आप तो तरक्की पर तरक्की किए जा रहे हैं। कोई लॉटरी लगी है क्या? सलमान तैमूर को सारी घटना बताता है। तैमूर अपने घर पर आता है और कहता है, इसको तो मैंने अंटार्कटिका मरने के लिए भेजा था, ये तो वरदान लेकर वापस आ गया। तैमूर के मन में भी लालच पैदा होता है और वो भी अंटार्कटिका अपने सालों के साथ पहुंच जाता है। तो मैं भी अब किसी भालू को घायल कर उसे बचाने जाऊंगा। और जैसे ही तैमूर घायल भालू को बचाने जाता है, वहां देवी माँ प्रकट हो जाती है और कहती है, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। तूने अपने फायदे के लिए इस बेजुबान जानवर को नुकसान पहुंचाया। इसका दंड तो तुझे जरूर मिलेगा। देवी माँ ने बहुत सारे भालू उसके पीछे दौड़वा दिए। तैमूर उड़ता भागता हुआ यहाँ से वहाँ फिरता रहा और इस तरह उसे उसके कर्मों का दंड देवी माँ ने दे दिया। तो